कैराना पिछले कुछ वर्षों से लगातार सुर्खियों में बना रहा है। एक समय जहां महाभारत काल के दौरान कैराना दानवीर कर्ण की नगरी के रूप में विख्यात रहा है, वहीं कैराना का संबंध किराना घराना से रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायिका का वहन करने वाले कैराना देश भर में मशहूर है। कैराना साथ ही राजनीति के दो केंद्र बिंदु के रूप में भी विख्यात रहा है। इनमें राजनीति का एक केंद्र जहां चबूतरा रहा है तो दूसरा चौपाल रहा है। चबूतरे से चौधरी अख्तर हसन की राजनीति चलती थी तो दूसरी ओर चौपाल से बाबू हुकम सिंह राजनीति के केंद्र में बने रहे। 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई कैराना विधानसभा से बाबू हुकम सिंह 1974 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार निर्वाचित हुए और विधानसभा पहुंचे। उसके बाद वे 7 बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक रहे। 2014 में उन्होंने कैराना विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। दूसरी ओर चबूतरा उस समय पहली बार राजनीति का केंद्र बिंदु बना जब 1984 में देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश भर में चली सहानुभूति लहर के चलते चौधरी अख्तर हसन कांग्रेस के टिकट पर संसद में निर्वाचित होकर पहुंचे। उसके बाद उनकी परंपरा को उनके लगते जिगर चौधरी मुनव्वर हसन ने आगे बढ़ाया। मुनव्वर हसन कैराना विधानसभा से पहली बार 1991 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर निर्वाचित हुए। फिर 1993 में हुए चुनाव में भी वे राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुने गए। इस तरीके से मुनव्वर हसन लगातार 2 बार विधानसभा पहुंचे। फिर कैराना के साथ साथ उन्होंने राजनीति में अपना दायरा बढ़ा दिया और वे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। एक समय ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा। वे देश के ऐसे पहले नेता थे जो देश के चारों सदनों का प्रतिनिधित्व करने वालों में शामिल रहे। बाबू हुकम सिंह के सांसद बनने के बाद 2014 में कैराना विधानसभा पर उपचुनाव हुआ। इस चुनाव में मुनव्वर हसन के सुपुत्र नाहिद हसन सपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे तो दूसरी ओर बाबू हुकम सिंह के भतीजे अनिल चौहान ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में नाहिद हसन ने अनिल चौहान को करीब 1100 मतों से पराजित किया। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन के सामने बाबू हुकम सिंह की सुपुत्री मृगांका सिंह ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया, लेकिन वे विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन के सामने पराजित हो गई। यह पराजय की परंपरा 2018 के लोकसभा उपचुनाव में भी जारी रही। इस चुनाव में चौधरी मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम हसन ने बाबू हुकम सिंह की सुपुत्री मृगांका सिंह को पराजित किया। तबस्सुम हसन ने लोकसभा का उपचुनाव सपा और रालोद गठबंधन में रालोद के टिकट पर लड़ा था। उस समय भाजपा ने चुनाव में गन्ना और जिन्ना का मुद्दा खूब उछाला था, लेकिन जीत आखिरकार गन्ने की हुई। दूसरी ओर 2014 का वह दौर था जब कैराना में गुंडागर्दी और तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही थी। सरेआम व्यापारियों की हत्याएं से कैराना दहल उठा था। इसी तरह कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के चलते व्यापारियों समेत अन्य लोगों ने कैराना से पलायन शुरू कर दिया था। फिर 2016 में तत्कालीन सांसद बाबू हुकम सिंह ने कैराना पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने राजनीतिक गलियारों में उस समय तहलका मचा दिया था जब 346 परिवारों की सूची जारी करते हुए उनके पलायन का कैराना से दावा किया गया। इस तरीके से कैराना गुंडागर्दी के बाद पलायन के मुद्दे के चलते सुर्खियों में आ गया। इस कैराना पलायन के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने
2017 के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर खूब उठाया। साथ ही इस पलायन के मुद्दे के चलते भाजपा सत्ता हासिल करने में सफल रही। फिर वह दौर आया जब कैराना में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भाजपा सरकार ने नकेल कसनी शुरू की और कई बदमाशों के एनकाउंटर के साथ साथ यहाँ उन्हें संरक्षण देने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। इसने राजनीतिक रूप भी धारण कर लिया। इसके चलते सपा विधायक नाहिद हसन पर कई मुकदमे हुए, यहाँ तक कि उन पर गैंगस्टर भी लगा दी गई। इस गैंगस्टर में सपा विधायक फरार चल रहे थे, जिसके चलते उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया। सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी के चलते एक बार फिर से राजनीतिक हलकों में कैराना सुर्खियों में आ गया है। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने पहले ही सपा नेता नाहिद हसन को अपना प्रत्याशी कैराना से घोषित कर दिया था, वहीं एक दिन पूर्व भाजपा ने बाबू हुकुम सिंह की सुपुत्री मृगांका सिंह को कैराना से प्रत्याशी बना दिया है। कैराना का चुनाव किस करवट बैठेगा यह तो आने वाला ही वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से नाहिद हसन जेल चले गए हैं और संभावना जताई जा रही है कि वे जेल से ही रहकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसके चलते उनके समर्थकों के साथ साथ वोटरों में एक सहानुभूति भी देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरी ओर भाजपा अपने लिए सपा विधायक का जेल जाना लाभदायक मानकर चल रही है। उनका कहना है कि नाहिद हसन के जेल जाने से सपा समर्थकों का मनोबल टूटेगा और वे चुनाव में निष्क्रिय हो जाएंगे। अब यह तो 10 फरवरी को मतदान के दिन ही पता चलेगा कि मतदाता की पहली पसंद कौन है। हालांकि इसका परिणाम 10 मार्च को आएगा, तब यह साफ हो पाएगा कि कैराना पलायन के मुद्दे को मतदाता कितनी तवज्जो देते हैं या फिर से वे एक पुरानी परंपरा पर चलते हैं। जनवाणी न्यूज़ के लिए राजपाल पारवा, शामली।